तो दोस्तों सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस सटीक ब्लूप्रिंट की गहराई में चलने वाले हैं, जो खासकर उन नए प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपने करियर की शुरुआत एक छोटी आमदनी के साथ कर रहे हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ अमीर लोगों का खेल है। आज का ये विश्लेषण इस मिथ को पूरी तरह तोड़ देगा। एक छोटा सा शुरुआती कदम आपके लिए एक विशाल भविष्य का निर्माण कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में 15,000 रुपए की मंथली सैलरी से 1 करोड़ का फ्यूचर बनाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन यकीन मानिए, अनुशासित निवेश से ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है। इसमें कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्थित फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसकी मदद से इस बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। देखिए, करियर के बिल्कुल शुरुआती दौर में जब आमदनी 15,000 रुपये महीना हो तो एक गोल्डन रूल को अपना लेना चाहिए। और वो रूल है अपने लिविंग एक्सपेंसेस को सख्ती से कैप करना, यानी एक लिमिट में रखना। क्योंकि जब आमदनी कम होती है तब बचा हुआ हर एक रुपया आपकी आर्थिक सफलता की पहली सीढ़ी बनता है। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपको अपने महीने के खर्चों को स्ट्रिक्टली 10,000 रुपये तक सीमित रखना है। ऐसा करने से एक बहुत ही क्रूशियल फाइनेंशियल सरप्लस तैयार होता है। अगर आप सही अनुशासन दिखाएं तो 10,000 के इस बजट में सारी बुनियादी ज़रूरतें आराम से पूरी की जा सकती हैं। और सच कहूं तो इस बजट के बिना वेल्थ क्रिएशन का अगला कदम उठाना नामुमकिन सा है। और यहां से शुरू होता है वेल्थ क्रिएशन का असली इंजन। 15,000 की आमदनी, 10,000 का खर्चा, तो बचे कितने? ठीक 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए ही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी हैं। अगर आप इस आंकड़े को थोड़ा और पुश कर सकें तो क्या कहने, लेकिन हर हाल में 5,000 की बचत का लक्ष्य तो फिक्स रखना ही होगा। अब सवाल ये है कि इन बचे हुए पैसों का करना क्या है। जीवन भर की संपत्ति बनाने के लिए इन 5,000 रुपयों को 3 नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स में इन्वेस्ट करना है। ये क्रम बदला नहीं जा सकता दोस्तों। इन्हें एक के बाद एक ठीक इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको 30,000 रुपए का एक इमरजेंसी फंड बनाना है। अब 30,000 ही क्यों? क्योंकि ये अमाउंट आपके 10,000 रुपए वाले बुनियादी खर्चों को पूरे 3 महीने तक सिक्योरली कवर कर लेता है। लाइफ में अचानक आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के टाइम ये फंड आपकी ढाल बनेगा। और याद रखिए, जब तक ये तैयार ना हो किसी और जगह इन्वेस्ट मत कीजिए। इसे बनाना बहुत सिंपल है। हर महीने की उन 5,000 की बचतों को लगातार 6 महीने तक एक अलग बैंक अकाउंट या फिर एक डेट म्यूचुअल फंड में जमा करते रहिए। डेट फंड्स में आपको लगभग 6% का सॉलिड रिटर्न भी मिल जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखें, इसे अपने रोजमर्रा के बैंक अकाउंट में मत रखिए, वरना गलती से खर्च हो जाएगा। ओके, तो इमरजेंसी फंड बन गया। अब आता है स्टेप 2, एक 5 लाख रुपए का प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस बेस कवर लेना। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में हॉस्पिटल के भारी भरकम बिल से बचने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। सोचिए, अगर आपने ये नहीं लिया तो आपकी सारी बचत एक ही झटके में जीरो हो सकती है। इसलिए आर्थिक सुरक्षा कवच पहनना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? करियर की शुरुआत में जब उम्र कम होती है, इस पर्सनल पॉलिसी का प्रीमियम साल का लगभग सिर्फ 5,000 रुपये आता है। एक इंपॉर्टेंट टिप, सिर्फ अपने एम्प्लॉयर या कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड मत रहिए। एक पर्सनल पॉलिसी होने से ये गारंटी रहती है कि जॉब बदलते समय भी आपका कवरेज अनइंटरप्टेड चलेगा। जब आप पूरी तरह से फाइनेंशियली सुरक्षित हो जाएं, तब आता है मास्टर स्ट्रोक, स्टेप 3। यहां से आप लंबे समय की वेल्थ जनरेशन शुरू करते हैं, ठीक 5,000 रुपए की इक्विटी एसआईपी के जरिए। बिगिनर्स के लिए इस अमाउंट को स्टेबल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ और प्रभावी तरीका है। यही वो जगह है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अब आगे का मैथमेटिक्स लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अगर आप इस निश्चित 5,000 की राशि को लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग का मैजिक अपना पूरा असर दिखाता है और ठीक 27 साल में बूम, 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपके सामने होगा। शुरुआत में ग्रोथ थोड़ी धीमी लगेगी, लेकिन 15 साल बाद यह कंसिस्टेंट ग्रोथ फेज ऐसी तेजी पकड़ता है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन क्या हम इस स्पीड को और बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, जरा इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी एसआईपी को हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाते हैं, जिसे हम स्टेप अप कहते हैं, तो वो 1 करोड़ का लक्ष्य 27 साल से घटकर सिर्फ 21 साल रह जाता है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट एसआईपी में डालने से कंपाउंडिंग दोगुनी तेजी से काम करती है, पूरे 6 साल की सीधी बचत। इस निवेश के पैरेलल जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन्हें एक और चीज का ध्यान रखना है।
अपना एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन लगातार चलने दीजिए। देखिए 8.2% का गारंटीड, रिस्क फ्री और टैक्स फ्री रिटर्न आज के टाइम पे एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। इसे जल्दबाजी में विड्रॉ करने की गलती कभी मत कीजिएगा। अब अमीर बनने का सफर सिर्फ बचत तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, है ना? अपनी अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। लगातार नई स्किल सीखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए, ताकि आने वाले समय में आपकी आमदनी इजीली 1.5 लाख रुपए महीने तक पहुंच सके। खुद पर लगाया गया समय सच में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इनकम बढ़ेगी तो सिप बढ़ेगी और लक्ष्य और जल्दी पूरे होंगे। चलिए अब देखते हैं कि अपने बनाए इस वेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करना है। हम यहाँ एक क्लियर कंपैरिजन कर सकते हैं। एसआईपी, ईपीएफ और अपस्किलिंग आपके वेल्थ एक्सेलरेटर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ है वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, जैसे लोन्स और चिट फंड्स। इन डिस्ट्रॉयर्स से हर हाल में बचना है, वरना आपकी सारी मेहनत और अनुशासन मिनटों में बर्बाद हो सकती है। तो नए अर्नर्स को सबसे पहले क्या अवॉइड करना चाहिए? कोई भी इनिशियल लोन्स जैसे पर्सनल लोन और किसी भी लोकल चिट स्कीम या कुरी में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेना है। लोन की ईएमआईज आपके मासिक बजट को तबाह कर देंगी और ये चिट स्कीम्स शुरुआती सालों में आपके क्रूशियल कैपिटल को फंसा देती हैं। इन बेसिक गलतियों से पूरी तरह दूर रहिए। एक और बड़ा ट्रैप है अपने पैसों को यूलिप्स या रिटर्न ऑफ प्रीमियम जैसी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की मिक्स स्कीम्स में लॉक कर देना। इनमें 5 साल का भारी लॉक इन होता है और रिटर्न्स बिल्कुल ना के बराबर। इसकी जगह, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, प्योर टर्म लाइफ और हेल्थ कवर का अलग से इस्तेमाल कीजिए। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को हमेशा अलग रखना ही समझदारी है। और दोस्तों, प्लीज इन गेट रिच क्विक यानी जल्दी अमीर बनने वाले चक्कर में मत पड़िए। क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग या जीरो टू हीरो स्कीम्स, ये हाईली रिस्की फॉर्मेट्स बिगिनर्स के प्राइमरी कैपिटल को पूरी तरह वाइप आउट कर देते हैं। ऐसी अनस्टेबल जगहों पर गैम्बल करने से आर्थिक आज़ादी का सपना सच में बस एक सपना बनकर रह जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? सच तो यह है कि सॉलिड लॉन्ग टर्म वेल्थ हमेशा बोरिंग फंडामेंटल्स को फ्लॉलेस तरीके से एग्जीक्यूट करने से आती है। अपने खर्चों पर लगाम लगाइए, सही प्रोटेक्शन लीजिए और लगातार इन्वेस्ट कीजिए। यही वो सिंपल प्रूवन फॉर्मूला है जो लंबे समय में बेस्ट रिजल्ट्स देता है। इस पावरफुल ब्लूप्रिंट को समझना तो बस एक शुरुआत थी। इसे बारीकी से लागू करना ही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की असली गारंटी देगा। आज का एक छोटा सा निवेश आने वाले कल की एक विशाल आर्थिक आजादी का रूप ले सकता है। तो सोचिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इन नियमों को आज से ही अपनाया जाए और अपने सुनहरे भविष्य की आधारशिला रखी जाए? आखिर शुरुआत करने का सबसे सही वक्त आज और अभी ही तो है।